आपने कभी ऑफिस में एक वो एम्प्लॉय देखा है जो बॉस की हाँ में हाँ रखता है, या फिर घर में कोई ऐसा बच्चा या रिलेटिव जो जिसने बड़े ने जो कहा उसकी हाँ में हाँ रख ली, या फिर अपने एनवायरनमेंट में ऐसा फ्रेंड जो कि एक नाइस पिक्चर दिखाने के लिए आपकी सारी बातों को मान लेते हैं। सेम इसी तरीके से एक नाइस स्पाउस वाली टर्म होती है जिसमें कि हम ये कहते हैं कि आपका स्पाउस नाइस है, लेकिन फिर भी आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं, फिर भी आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर पुश फॉर लाइफ। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि एक नाइस स्पाउस के होते हुए भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं। सो द थिंग इज, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि नाइस स्पाउस होता कौन है। नाइस स्पाउस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ना होते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आती हैं, और वो हो गया कि आपका स्पाउस हमेशा आपकी बातों में हाँ रख रहे हैं, वो अपनी कभी नीड्स को आपके ऊपर आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कहते हैं वो मान लेते हैं, आप कहते हैं कि वो गलत है तो वो कह देते हैं हाँ मैं गलत हूँ, आप कहते हो कि वो सही है तो वो सही कहते हैं। दे हैड डोंट हैव देयर ओन ओपिनियन। या फिर इसको इस तरीके पे सब समझ सकते हैं कि वो आपके साथ जिस रिलेशनशिप में है, यानी कि मैरिड रिलेशनशिप में है, वो वहाँ अपना ओपिनियन नहीं रखते हैं। किस लिए? ताकि हमारी जो मैरिड लाइफ है वो सॉर्टेड रहे। अब वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जो अदर स्पाउस होता है, दैट स्पाउस इज नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइफ स्टाइल। क्यों? क्योंकि उससे लगता है कि यार सामने वाला इंसान अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना, ना तो वो मेरी हाँ वो ना में बदलते हैं, ना वो हाँ भी नहीं आते हैं। द थिंग इज, वो इनिशियली तो लगता है कि हाँ यार सारी बातें मान रहे हैं, बट ऑन अ ग्राउंड रियलिटी, ऑन ग्राउंड जीरो, ये सारी चीज़ें जो है वो ऊपरी लगती है, और कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंसेस जो है वो लाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट हुआ। अब आर्ग्यूमेंट में ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट में एक जना तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दोनों जने पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो नाइस फॉक्स होगा वो क्या करेगा? हाँ यार मेरी गलती है, अच्छा मैं ही मान जाती हूँ, कोई बात नहीं, तुम तो कर लो, तुम्हें जैसे करना है। यूजुअली ये वाली लाइन बहुत कपल सुनते हैं, तुम देख लो यार जैसे करना है। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली लाइन आते ही कि तुम देख लो जैसे ही करना है, मेरी अकाउंटेबिलिटी खत्म। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपके ऊपर चॉइस छोड़ दी। लेकिन जैसे ही कुछ गलत होगा और आप सामने अपने स्पाउस को बोलेंगे कि यार आपने ही तो बोला था तुम देख लो जैसे करना है, तो वहां से जवाब क्या आएगा? हाँ तो मैं तुम्हें ब्लेम थोड़ा ही कर रहा हूँ कि भाई जो हुआ है वो गलत हुआ है या सही हुआ है। तो यहाँ से क्या आएगा कि आपके अंदर एक डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा कि यार ये इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता ही नहीं है, ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। दैट मीन्स यू स्टार्टेड क्रिएटिंग अ बैरियर कि इस इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। और क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम पॉजिटिव तो सोचते नहीं है, हम यूजुअली नेगेटिव ही सोचते हैं, तो हम क्या सोचेंगे, यार इसको ना कोई रिलेटिव कुछ कह रहा है, इसको ना इसका कोई फ्रेंड समझा बढ़ा रहा है, वट एवर इट बी। वहाँ से जो है एक ड्रिफ्टिंग एटीट्यूड जो है स्पाउस के अंदर आना शुरू हो जाएगा और आप आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देंगे। हालांकि सामने वाला इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, ना वो आपको गलत कह रहा है ना वो आपको सही कह रहा है। द थिंग इज, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से क्लियर पिक्चर में आउट है कि भाई तुम सही कर रहे हो तो भी तुम अकाउंटेबल हो, और तुम गलत कर रहे हो तो भी तुम अकाउंटेबल हो। द सेकेंड थिंग इन दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ नाइस स्पाउस इज एक्सपेक्टिंग। आपका स्पाउस, नाइस स्पाउस, वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि क्योंकि मैं सामने वाले इंसान को फ्री विल दे रहा हूँ तो उसको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला आप हाँ बोलेंगे तो वो हाँ बोल देगा, आप ना बोलोगे ना बोल देगा, तो फिर उसके अंदर हम उसकी एक्सपेक्टेशंस की क्लियर पिक्चर कहाँ से आई। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशंस की क्लियर पिक्चर नहीं है तो दूसरा सामने वाला स्पाउस क्या करेगा? दे टेक देयर इंडिपेंडेंट डिसीजंस। अब बिकॉज दे आर टेकिंग देयर इंडिपेंडेंट डिसीजन, तो वहाँ से जो भी होगा, चाहे वो प्रॉस में आए चाहे वो कॉन्स में आए, वो पूरा अकाउंटेबिलिटी जो है वो सेकेंड स्पाउस की हो जाएगी। और सेकेंड स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते ही वहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, यार ये मैरिज लाइफ कहाँ है, फिर ये तो सिंगल लाइफ हो गई ना, जब सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी है, सारी चीज़ें मुझे खुद ही अकाउंटेबल होना है, तो वेयर आई एम स्टैंडिंग इन अ मैरिड लाइफ। और यहाँ से आता है थर्ड पर्सन का इंटरव्यू, क्योंकि वहाँ से सबसे बड़ी फीलिंग आनी क्या शुरू हो जाती है, आई एम नॉट इन द मैरिड लाइफ, क्योंकि वो तो सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी है, सारी चीज़ें मुझे अकेले ही करनी है। वेयर आई स्टैंड देन, वेयर आई एम इन दिस मैरिटल रिलेशनशिप देन, वेयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मी इन टू द मैरिटल रिलेशनशिप देन। सो गाइज, अगर एक नाइस स्पाउस है, आपको लगता है कि आपका स्पाउस आपकी सारी बातें मान रहा है, सब कुछ है पॉइंट ऑफ व्यू, एंड स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, that means your spouse fall under the category of nice spouse and you have
both of you have to start working on your marital relationship there. For any kind of assistance into this nice post category, you can call me on the number given on the screen, and just subscribe to my YouTube channel because I keep on updating videos related to the marriage counseling. Thank you.